एक ऐसी आइडियोलॉजी के लोग हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है, मैं नाम नहीं लेता, उनकी 2-3 जगह शायद सरकार बची हुई है जहां पे वो नेशनल लेवल से 10-12 रुपए ज्यादा चार्ज करते हैं, और जब ये प्राइस की बात होती है सबसे ज्यादा हल्ला वो मचाते हैं। भाई साहब, बीजेपी रूल स्टेट्स में और उन स्टेट्स में 10-12 रुपए का फर्क है। अगर आप देखिए डिफरेंस बिटवीन लखनऊ एंड नॉन बीजेपी स्टेट नियर बाय, 10 rupees difference. If you see between Assam and another non-BJP state closest to that, I didn't name West Bengal. I didn't name it, but proximity में देखो तो वही आती है। देखिए ये this is hypocrisy of the highest order। और ऐसा है जिनको कुछ चीज की समझ नहीं, अरे आप बात कर रहे हो, अब मैंने कहा भैया जो स्टॉक हमने लिया है 45 दिन का, उस पे वो that was not bought at 60. I think it's a very legitimate point to make when the stock which you are holding was bought at 60. आपकी दुकान में माल भरा हुआ है जो आपने 80 रुपए पे खरीदा है और कहा आप 60 रुपए हो गए, उसको लॉस में बेच दो, कैसे होगा? पर हरदीप जी, जब 100 तक दाम बढ़े थे तब भी ये 45 डेज का बफर था। उस वक्त तो उन्होंने स्टॉक 80 में लिया था, लेकिन प्राइस तो उस वक्त नहीं। और दूसरी बात, आप मुंबई का नाम नहीं ले रहे हैं। किसका? मुंबई, मध्य प्रदेश के भी नाम देखिए, तेल के दाम तो वो भी वहां पर तो बीजेपी की सरकार है, वहां तो तेल के दाम कम नहीं। देखिए बीजेपी स्टेट्स में भी कम हुए हैं, कुछ लोग ज्यादा, मध्य प्रदेश में भी ज्यादा था, कम हुआ है, बट हम थोड़ा ना स्टेट को बोलते हैं। अब देखिए मैं आपको 2 बहुत सिंपल इंडिकेटर्स बताता हूं। जब भी प्राइसेस इंटरनेशनल बढ़ जाते हैं, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। यस, हमने कंज्यूमर को नहीं आने दिया, उनको कष्ट नहीं होने दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑन 2 occasions, November 21, 2021 and May 2022, he reduced the excise duty on petrol and diesel by 16 rupees and 13 rupees. And then the BJP ruled state brought the VAT down. That's how it came down. So we took the hit in the central excise, number 1. Number 2, look, when the Congress government, और बहुत ही विद्वान वित्त मंत्री जी थे, जो आज उन्होंने ट्वीट भी किया, I admire the fact it's a mild tweet. He said, what I said yesterday should be critically analyzed, and I want to critically analyze what he did. जब दाम $128 पर बैरल पहुंच गया, तो कांग्रेस सरकार ने क्या किया? उन्होंने कहा कि देखो अभी तो हमें कंज्यूमर को सस्ता देना है, तो हम ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट करते हैं। और ऑयल बॉन्ड्स उन्होंने फ्लोट किए 1,40,000 करोड़ के। और आज इतने वर्ष बाद में, कितने 12, 13, 14 वर्ष हो गए, उसके बाद में वी आर पेइंग बैक 3,10,000 करोड़। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इजी वे that you take the debt and you get your grandchildren to pay it back. So I think when the history of this period is written, you will find that the Modi decade and decade plus is transformational. We have oil prices, we have petrol, diesel prices lowest in the world, coming down over a 3-year reference period during the turmoil. Domestic gas has never been so cheap. You compare it to the countries in the neighborhood, you compare it to anyone else in any country in the world, is cheaper. So within that, we are doing an adjustment to make sure that in the process of providing cylinder at 503 rupees, 553 the company doesn't, 503 rupees, the company doesn't go down. So this is, we are reimbursing them.